स्टार्ट करता हूँ आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखते हैं क्या 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 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, क्वेश्चन में दिया है 1,15,000। जी सर। ये आप कर रहे हैं इसको बॉक्स ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जी, वैल्यू कितनी है? 1,15,000। जी सर। उसके बाद परचेजेस आएगा। जी। परचेजेस में से देखें लेस रिटर्न है। परचेजेस नो सर। यस रिटर्न नहीं है, ओके। तो इसको हम अगेन खत्म कर देंगे, ये जो मैं बॉक्स। ओके, परचेजेस कितनी है? 3 लाख। 3 लाख है। ओके। नेक्स्ट परचेजेस के बाद और क्या चीज है जो हमारे पास वेज दिया हुआ है? वेजेस। वेजेस दिया हुआ है, वेजेस कितने हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस है हमारे पास 1,50,000। 1,50,000। ओके, कैलकुलेशन बड़ी स्पीड करनी है ताकि हमारा कैरिज दिया हुआ है, जब कैरिज सिंपल दिया हो तो कैरिज इनवर्ड होता है। कैरिज है, जी। कैरिज हमें दिया हुआ है 3,000। नहीं सर। 5,500। 5,500 हमारे पास है। कैरिज है 5,500, राइट। 55। जी। ओके जी। नेक्स्ट ये भी कैरिज हो गया। उसके बाद और चीज को देख लें, डायरेक्ट एक्सपेंस है और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इधर हमारे पास सेल आता है, सेल माइनस से रिटर्न, सेल। और इधर आता है क्लोजिंग जी स्टॉक। सर। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने है वो एडजस्टमेंट में होगा। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास है वो है 1,20,000। और इसकी सेल कितनी है? सेल जो हमारे पास है गिवन है जी सर। 6 लाख, राइट। 6 लाख। अच्छा, अब हम टोटल जी। करेंगे, 7,20,000 बन जाएगा इनकम साइड। स्टॉक और सेल्स को ऐड करेंगे तो 7,20,000 बन जाएगा, 7,20,000, राइट। जी सर। तो 7,20,000 में से माइनस कर दें आप ये एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। जी सर। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा देखें जी। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, कैरी डाउन, राइट। तो इधर आके ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बन जाएगा। 1,49,500। जी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है? 1,49,500, राइट। 1,49,500। ओके, तो इसको जी। हम कर लेते हैं बिकॉज ये हमारे पास एज अ ये रहेगा, और इधर हमें इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, या चलें ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन आ जाएगा। ग्रॉस ब्राउन डाउन। जी। प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जी, ब्रॉट डाउन वही वैल्यू आएगी 1,49,500। अब फाइव बाकी हंड्रेड एक्सपेंडिचर्स हम देखते हैं कौन कौन से हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनको लिख लेते हैं जी। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है हमारे पास, डेटर है, हॉर्स एंड जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस कितने हैं जी? 26,000 के। 26,000। जी। जी। जर्नल एक्सपेंस के बाद है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट ये डेबिट साइड पे दिया हुआ है या क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर होगा, क्रेडिट साइड पे होता तो ये इनकम होता। वेज हम लिख लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे, उसके बाद सैलरी आ जाएगा। जी। किसी की एडजस्टमेंट भी है तो वो देख लेंगे, किसी के साथ एडजस्टमेंट है, सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस की है, रेंट की है। नहीं। डिस्काउंट और डेटर एंड क्रेडिटर पे और डेप्रिसिएशन, ओके। तो सैलरी हमारे पास है 40,000।
जी सर। नेट सैलरी हमारे पास है 40,000। सैलरी के बाद हमारे पास है ट्रेवलिंग एक्सपेंस। जी सर। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हैं क्वेश्चन में हमारे पास 10,000। राइट। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग एक्सपेंस के बाद है हमारे पास कैरिज लिख लिया, इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट भी है। जी। इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है प्रीपेड, प्रीपेड माइनस हो जाती है। प्रीपेड का मतलब पेड इन एडवांस होता है ना। जी सर। तो इंश्योरेंस है बेटा, इंश्योरेंस है 3,000। और इसकी जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो हमारे पास क्वेश्चन में जो दी हुई है वो हुई है 400। तो यहाँ पे रह जाएगा 2,600। क्लियर। 100। जी। ठीक है। अच्छा। जी सर। नेक्स्ट ही 2,600। उसके बाद इंश्योरेंस के बाद हमारे पास आ जाता है कमीशन। कमीशन भी डेबिट साइड पे दिया हुआ है। जी। जी कमीशन के, जी। कमीशन है 6,500 का। राइट। जी। ओके। जी कमीशन सर। के बाद हमारे पास है, कमीशन के बाद है रेंट। रेंट की भी एडजस्टमेंट है। रेंट की एडजस्टमेंट है एक्रूट। नीचे जी। दिया हुआ ना पेबल, इसका मतलब है, पेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है जो हमने जी। अदा करना होता है, ये ऐड हो जाता है। रेंट टोटल कितना है, रेंट टोटल हमारे पास है 10,000 का। रेंट भी 10,000 का है। और इसका जो पेबल हमने करना है बकाया जात वो 600 है। हमने 10,600 पे करना होगा फिर। ये इसके दो इफेक्ट हो गए। जी सर। रेंट हो गया, कैश इन हैंड, प्रिंटिंग चार्जेस हैं उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है प्रिंटिंग चार्जेस। प्रिंटिंग चार्जेस। जी प्रिंटिंग चार्जेस कितने हैं, प्रिंटिंग चार्जेस हमारे पास हैं 3,400 के। 3,400। राइट। ओके। थोड़ा मैं जी साइज सर। कम कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम पड़ रही है, तो उसको ताकि विजिबल ज़्यादा अच्छे से रहे। जी। अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, नहीं बढ़ेगा। ओके हम इसको इतना ही रखते हैं 100 पे। ओके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, प्रिंटिंग चार्जेस हो गया। और उसके बाद है रिपेयर। जी रिपेयर कितनी है, 2,600। 2,600। रिपेयर के बाद हमारे पास है, रिपेयर के बाद है इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज। इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज, मॉर्टगेज लोन के ऊपर जो हमने सूद पे किया है, इंटरेस्ट है, वो एक्सपेंडिचर है हमारा, वो 2,000 है। राइट। जी सर। तो जी। क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज हो गया, बिल्डिंग कैपिटल नहीं हो गया। नीचे है रेंट पेबल इंश्योरेंस, रिजर्व फ्रॉम डिस्काउंट बोथ डेटर एंड क्रेडिटर। अब डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर हमारी इनकम है, डिस्काउंट ऑन डेटर हमारा एक्सपेंस है। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे पेमेंट हमने लेनी होती है, अगर उनको हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन डेटर हमारा एक्सपेंस होगा। ठीक जी है। सर। और अगर हम क्रेडिटर से रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारी इनकम होगी, इसको हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। मतलब जिनको पेमेंट हमने देनी उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया तो वो हमारी इनकम बन गई ना। अच्छा जी सर। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में 2.5% बहुत है, डेटर का भी 2.5% कैलकुलेट कर लें और क्रेडिटर का भी 2.5% कैलकुलेट कर लें। तो डेटर है 65,000 का 2.5% कैलकुलेट करें। 65,000 का मल्टीप्लाई बाय 2.5%, तो ये 1,625 आ रहा है। 1,625। इसी तरह जी सर। 1,625। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कर लेते हैं। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर की अमाउंट जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 42,000। 42,000 का हम ले लेंगे 2.5%, ये आ रही है 1,050। राइट। जी। नेक्स्ट है नीचे है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग मशीनरी एंड हॉर्स एंड कार्स। अच्छा यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन ले लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, depreciation on horse and cars, depreciation on horse and cars। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। अच्छा, तो हम इसकी डेप्रिसिएशन अब कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितनी है, बिल्डिंग की है 2.5%, और बिल्डिंग की टोटल अमाउंट हमारे पास है 80,000। 80,000 का 2.5%, 80,000। 80,000 का 2.5%, तो ये 2,000 आएगी। 2,000। हाँ, जी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इसी तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। मशीन की डेप्रिसिएशन 5% है और मशीन की वैल्यू है 30,000, तो 1,500 आ जाएगा। जी सर। और हॉर्स एंड कार्ट्स हमारे पास हैं, गधा गाड़ी से कहते हैं हॉर्स एंड कार्ट्स को। हॉर्स एंड कार्ट्स हमारे पास हैं, हॉर्स एंड कार्ट्स हैं, 10,000। हॉर्स एंड कार्ट्स वो है 10,000। 10,000 का 7.5%, तो 750 आ जाएगा। ले, क्लियर। जी सर, 750। अब इन जी। साइड का टोटल करें, 7,20,000, सॉरी 7,20,000 नहीं, ये तो हमारा इसका टोटल आया है ना। इसको मैं बोल्ड कर दूं जी ताकि सर। ये नहीं ऐड करना, बाकी करेंगे। इसके अलावा बचा दे, देख लें। जी, तो आ रहा है, आप 1,49,500 में 1,050 ऐड कर लें। 1,49,500, 500 प्लस 1,050। ठीक है, तो इसका टोटल आ रहा है 150,550। 550। ठीक है, तो इधर भी सेम आ जाएगा, वन जी। लैख 550। और इसके आंसर को हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। लें जी, ये माइनस कर दें सारे इसमें से। ओके सर। 750 माइनस करेंगे, 1,500 माइनस करेंगे, 2,000 माइनस इसमें से करेंगे, नेक्स्ट 1,625 माइनस करेंगे, नेक्स्ट फिर 2,000 हम माइनस करेंगे, नेक्स्ट हम 2,600 माइनस करेंगे, देन हम 3,400 माइनस करेंगे, नेक्स्ट 10,600 माइनस करेंगे, नेक्स्ट 6,500 माइनस हो जाएगा, नेक्स्ट 2,600 अगेन माइनस हो जाएगा, 50,000 माइनस हम कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम 27,100, 27,100, तो 39,875, 39 जी सर, थ्री फाइव नाइन एट सेवन फाइव ये हमारा नेट प्रॉफिट है, बुक में सेम आया, यही आंसर है। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद हमारी जी, बैलेंस यही है। का फॉर्मेट होता है। हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसी के पेज एक ऐड कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे इसका टेबल ड्रॉ करते हैं और फोर्थ इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इधर हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटी और रुपीस आ जाएगा। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास एसेट्स आ जाएंगे। जी एसेट, सर। रुपीस, लायबिलिटीज एंड रुपीस, एंड रुपीस। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं। जी सर। करंट एसेट्स, यहाँ पे हमारे पास है करंट लायबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी। ओके, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देन हमारा करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स आ जाएगा, या फिक्स एसेट, फिक्स लायबिलिटी जिसे हम कैलकुलेट कहते हैं। ओके, तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिक्स्ड एसेट्स
और इधर में और फिक्स लायबिलिटी को हम ऑनर इक्विटी भी कहते हैं। ऑनर इक्विटी, ठीक है। तो ये 4 फेसेस हमारे पास बन गए हैं, जी सर। एज अ पिलर इस्तेमाल करेंगे। सो तो अब हम बैलेंस शीट को सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, ऑनर इक्विटी का क्या फार्मूला है? ऑनर इक्विटी का ये फॉर्मूला होता है कैपिटल एड नेट प्रॉफिट, एड नेट प्रॉफिट और लेस ड्राइंग, लेस ड्राइंग। 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 ये हमारे पास इसका फॉर्मेट होगा। कैपिटल कितना है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर कैपिटल है हमारे पास 2,11,100, 2,11,100, ठीक है ना। और नेट प्रॉफिट जी सर। आया है, नेट प्रॉफिट हमारा आया है 39,875, 875। ठीक है जी। नेक्स्ट, जी। ड्राइंग कितनी है? क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग है नहीं है सर। जीरो। ओके, तो ड्राइंग हम जीरो कंसिडर मीन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसकी इसके अंदर ऐड करेंगे 2,11,100, तो 2,50,975, ये इसका टोटल आ जाएगा। 975। जी। ओके जी, जीरो से फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटर है, डेटर हमारे करंट एसेट्स होते हैं। डेटर जी सर। लेस करते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर, जो हमने दिया था वो माइनस कर देंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर। ओके, डेटर्स हमारे पास थे 65,000 के, 65। और जी। डिस्काउंट डेटर हमने कितना दिया था इनको? पिछले क्वेश्चन चैप्टर इधर हमने दिया होगा। डिस्काउंट ऑन डेटर हमारा इधर था, हमने दिया था डिस्काउंट ऑन डेटर 1625। तो 1625 यहाँ से माइनस कर दें, 1625, तो क्या आंसर आएगा जी? 3375। हैं? 63375। 63375, ठीक है, गुड। डबल नेक्स्ट थ्री। हमारे पास है डेटर के बाद हॉर्स एंड कार्स है। हॉर्स एंड कार्स हम वैसे ही करते जाते हैं जो जहाँ पे आएगा। हॉर्स एंड कार्स फिक्स लायबिलिटी होती है। हॉर्स एंड कार्स, हॉर्स एंड कार्स हमारे पास हैं, और लेस इसकी डेप्रिसिएशन है। जी सर। हॉर्स एंड कार्स कितने के? 10,000 के, और इसकी जी। डेप 750 आई है। तो 750 इसमें से माइनस करेंगे तो 9250 रह जाएगा। 9। जी। अच्छा, हॉर्स एंड कार्स हो गया। परचेजेस, जनरल एक्सपेंस, डिस्काउंट, वेज, सैलरी, ट्रैवलिंग, कैरिज इन, इंश्योरेंस, कमीशन, रेंट, कैश। कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है। कैश इन हैंड, एसेट। जी बेटा, कैश इन हैंड हमारे पास है 500 का। जी नेक्स्ट, सर। कैश एट बैंक है। कैश एट जी। कैश एट बैंक की वैल्यू है हमारे पास 54,500। 500। 54,500। बैंक आ गया। रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है, इधर फिर बिल्डिंग आ जाएगा। जी। लेस डेप्रिसिएशन। ओके, बिल्डिंग कितने? 80,000। 80,000। और इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है बिल्डिंग की आई थी हमारे पास? यहाँ से हम देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग थी हमारे पास 2,000। तो 2,000 इसकी, 78,000। 2,000 हमारे पास ये आ गया 78,000, राइट। उसके बाद मशीनरी है। जी। मशीनरी हमारे पास, इसमें से भी माइनस करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन। ओके, मशीन कितनी थी?
मशीन की वैल्यू 30,000। 30,000। इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई थी जी। हमारे? 30,000 और इसकी डेप्रिसिएशन थी, मशीन की डेप्रिसिएशन थी 1500। तो 1500 यहाँ से माइनस कर दें। 28,500। 28,500। 28,500, 28,500। गुड हो गया। नेक्स्ट मशीन हो गया, कैपिटल हो गया, सेल मॉर्टगेज। मॉर्टगेज भी हमारा लोन होता है, जो हमने लिया होता है। इसको हम फिल्म लिख लेते हैं। मॉर्टगेज लोन होता है ये, जो हमने लोन लिया होता है अपनी चीजें बैंक में किसी अदारे में सबमिट करके, वो मॉर्टगेज लोन होता है। मॉर्टगेज लोन है वो 62,000 का है। मॉर्टगेज लोन के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर। अब देखें, हम क्रेडिटर का भी डिस्काउंट था तो वो भी इसमें से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर हैं कितने हमारे पास? क्रेडिटर हैं 42,000 के। 42,000 में से 1,050 इसका आया था, 1,050 माइनस कर देते हैं। 40,950। 40,950। ठीक है जी। ये हमारे पास क्रेडिटर आ गए। नीचे है रेंट पेएबल। इसका दूसरा फैक्ट होगा जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ, रेंट पेएबल एवरी एडजस्टमेंट हैज बीन डबल इफेक्ट। तो रेंट पेएबल जस्ट एडजस्टमेंट वाली जी। अमाउंट जो कि आउटस्टैंडिंग है वो है 600। जो प्रीपेड है वो एसेट्स आ जाएगा इधर। प्रीपेड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास है 400 की। ओके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। जी, क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था? 1,20,000 का। नहीं जी। जी सर। अब आप टोटल करेंगे तो इस साइड्स का टोटल बराबर आएगा, देखिएगा जल्दी स्पीडली। 250,975 प्लस 62,000 प्लस 600 प्लस 40,950, 354,525। ये तो ठीक आ रहा है। 354 ये हमारे पास आ गया जी इसका। और इधर ही सेम हमारे पास ये भी आ जाएगा, ये वाली वेज। तो हम खुद से खत्म कर, तो इसका भी आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो भी अप्रोक्सीमेटली यही बन रहा है, 354,525। यही एग्जैक्ट इसका आंसर बने। ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन।